Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th जीके का न्यू टॉपिक जिसका नाम है अमेजिंग ट्रीज। अमेजिंग का मतलब क्या होता है भाई? बहुत अच्छा, ओके, बहुत शानदार। और वो सारे शानदार आज हम जानने वाले हैं उन पेड़ों के बारे में, ओके। सो आज हम शानदार पेड़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस, क्या बात है ऐसी कि उन पेड़ों को अमेजिंग का नाम दिया गया है? कुछ तो खास बात होगी, ऐसे ही अमेजिंग का नाम ऐड ऑन नहीं किया जाता। कोई रीजन होता है जिसके लिए हम कहते हैं ओह वाओ अमेजिंग, राइट? जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो भाई इन ट्रीज को देखकर भी ऐसे ही कुछ फीलिंग आती होगी और इसलिए इन ट्रीज का नाम दिया है चैप्टर में अमेजिंग ट्रीज। तो नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम उन ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें है कोई ना कोई खास बात, क्योंकि जब बात खास होती है तभी उनकी बात होती है, राइट? ऐसे ही हम बात नहीं करते नॉर्मल ट्रीज प्लांट्स की। सो चिल्ड्रन, हर चीज होनी चाहिए स्पेशल, और स्पेशल होने के लिए होना चाहिए कुछ स्पेशल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम उन ट्रीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हम बुला रहे हैं अमेजिंग ट्रीज। ओके, सो आर यू रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन? बिकॉज हम उन सारे ट्रीज के बारे में बातें करेंगे, उनका नाम जानेंगे और ऐसी क्या वजह है कि उन्हें अमेजिंग बुलाया जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अमेजिंग trees. So, Hyperion, which looms above the lost coast of Northern California, is the world's tallest tree. So children, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए या पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं ना। तो आज आपको बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री का नाम है हाइपरियन। क्या नाम है? हाइपरियन। ओके, सो चिल्ड्रन, जो हाइपरियन है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री है, माने सबसे ऊंचा ट्री है पूरी दुनिया का, जो कि लूम्स माने ऊंचे ऊंचे ये जो पेड़ हैं ये कहाँ है? कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, माने यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ये हाइपरियन पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ हैं। ओके, सो कैन यू सी देयर साइजेस? दे आर सो टॉल। ओके, तो यस, होता ही है भाई, कहते हैं ना क्या, क्लास में भी होता है या फ्रेंड्स में भी होता है, शी इज द टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट। तो भाई ट्रीज भी तो टॉल होंगे ना। तो पूरी दुनिया में अगर ट्रीज को नापा गया तो हाइपरियन जो थे वो सबसे ऊंचे निकले। और कहाँ पाए जाते हैं? कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। Hyperion is a coast redwood sequoia. Sempervirens is considered the world's tallest known living tree, measuring 115.92 meters. लो भाई, आ गया कि कितने ऊंचे हैं। फीट में जानना है, सो इट इज 380.3 फीट। ओके, यस, आप कितने फीट के हैं अभी? और अपने फीट और इनके फीट को कंपेयर कर लीजिए। यस, दीज ट्रीज आर ऑफ 380.3 फीट एंड दैट इज व्हाई दे आर द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड चिल्ड्रन, हाइपरियन को हम एक और नाम से जानते हैं और वो होते हैं कोस्ट रेडवुड। ओके, और इनका जो नाम है, जो कि साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सिक्वा सेम्परवायरेंस। क्लियर? लेकिन आपको सिर्फ दो नाम याद रखना है, वो ये हाइपरियन, और हाइपरियन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कोस्ट रेडवुड। ओके, एंड दे आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री, जिसकी हाइट है 380.3 फीट। अब अगर हम इन ट्रीज के नीचे खड़े हो जाएं तो हम तो बौने ही नजर आएंगे, और ये ट्री पता नहीं कहाँ होंगे जिसके सिर तक हम देख भी नहीं सकेंगे। दे आर दैट टॉल। 380.3 फीट क्या होता है यार? हाईएस्ट ह्यूमंस की जो हाइट होती है वही 6 फीट तक चली जाए तो कहते हैं अरे बाप रे इतना लंबा है। यहाँ पे तो ये ट्री 380.3 फीट है, तो डेफिनेटली है तो सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे पेड़ का, इसलिए इसको मिला है ओहदा दैट इज अमेजिंग ट्रीज एंड द वर्ल्ड टॉलेस्ट ट्रीज, जिसका नाम है हाइपरियन। ओके, सो हाइपरियन इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री ऑफ हाइट 380.3 feet.
ओके तो भाई ऐसी अमेजिंग अमेजिंग ट्रीज के बारे में बातें पता चलेंगी तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ ही जाता है, इजंट इट? सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा ट्री है? सो द नेक्स्ट ट्रीज नेम इज मेथुसेला। क्या नाम है? मेथुसेला इज अ 4854 ईयर ओल्ड ग्रेट बेसिन ब्रिसल corn pine tree growing high in the White Mountains of Inyo County in Eastern California. So ये कैलिफोर्निया वाली जगह बड़ी शानदार है, isn't it? कैलिफोर्निया में ही वर्ल्ड्स के टॉलेस्ट ट्री हैं, कैलिफोर्निया में ही वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री भी अवेलेबल है. Yes children, so now we are talking about that tree which is the oldest tree and also a living tree. आज till date that tree is alive children. Yes, क्या नाम है? मेथुसेला. कितना बड़ा है? It is 4854 years old. Okay? और इसका नाम है बेसिन ब्रिसल कॉर्न पाइन ट्री. So मेथुसेला is a nickname children. अगर आपको नाम दूसरा भी याद करना है तो इसे एक और नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है बेसिन ब्रिसल कॉर्न पाइन ट्री. कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं व्हाइट माउंटेन्स ऑफ इनियो काउंटी इन ईस्टर्न कैलिफोर्निया. सो बेसिकली कैलिफोर्निया में मिलते हैं और कैलिफोर्निया का ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री जिसकी एज है 4854. ओके और मेथुसेला कहाँ मिलता है? ईस्टर्न कैलिफोर्निया में. एंड द पिक्चर यू कैन सी, लग रहा है ना एकदम ओल्ड सा. यस, दिस ट्री इज अलाइव टिल डेट. और सोचो आप 4000 से ऊपर भी ये क्या है? जिंदा है और हमारे बीच में है. और इसलिए इस अमेजिंग ट्री को हम कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बूढ़ा ट्री. ओके It is recognized as the non-clonal tree with the greatest confirmed age in the world. इसके जैसा और कोई नहीं. Non-clonal मतलब नॉट कंपेरेबल, कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं इसको. ठीक है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नॉन क्लोनल ट्री विद द ग्रेटेस्ट कंफर्म्ड एज इन द वर्ल्ड. मतलब इसकी एज कंफर्म्ड है कि इतना ही बड़ा है. बाकी ट्रीज के बारे में हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, अच्छा ये होंगे, लेकिन ये जो ट्री है मेथुसेला, ये क्या है? कंफर्म्ड है कि भाई ये इतना पुराना है, जीवित है और ओल्डेस्ट है ये ट्री. ओके Methuselah was 4789 years old when sampled in 1957 by Edmund Schullman and Tom Harlan with an estimated germination date of 2833 BC. So children, जो मेथुसेला है उसका सैंपल, अब आपको लग रहा होगा ना कि कैसे इनको हमने किया होगा जज कि भाई ये ओल्डेस्ट हैं. तो इनके सैंपल को चिल्ड्रन हम चेक करते हैं. और सैंपल को चेक कौन करता है? भाई साइंटिस्ट करते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट. सो जो मेथुसेला है ये किसने किया था इसके सैंपल को चेक? एडमंड स्कूलमैन एंड टॉम हर्लन ने. कौन से ईयर में किया था? 1957 में. तब इनकी एज इन्होंने निकाली थी पूरी सैंपल्स को चेक करके. दैट वाज अराउंड 4789. ओके और इन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि ये जर्मिनेट हुआ होगा लगभग 2833 BC माने बिफोर क्राइस्ट. ओके चिल्ड्रन, तो नाउ यू कैन सी दैट इज व्हाई इट इज द ओल्डेस्ट वन, बिकॉज इसका कंफर्म्ड एज है. इसके सैंपल्स को लेके पूरी तरह से चेक किया गया है. And then the scientist came into the conclusion that Methuselah is the oldest living tree of age 484 years old till date and found in Eastern California. Okay? Now, next one. अब देखते हैं अमेजिंग ट्री के नेक्स्ट उसमें कौन आ रहा है. Fan bananas. Okay, so the name is fan bananas. भाई फैन बनानास क्यों नाम दिया गया है इस ट्री को? सो चिल्ड्रन, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो लीव्स हैं वो हैं फैंस की तरह. भाई जब गर्मी में लाइट चली जाती है तो हाथ पंखा करते हो ना, तो उसका शेप कुछ इसी प्रकार का होता है कि नहीं? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस प्लांट इज फैन बनाना. Fan bananas have a shape that is exactly like a fan, usually also called the Madagascar banana.
because it is thought to have come from there. So children, fan bananas को हम मेडागास्कर बनाना भी कहते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये बेसिकली आए हैं मेडागास्कर से, that is your Africa. Okay, so fan bananas have been originated from the Africa और इसलिए fan bananas का नाम है मेडागास्कर बनाना. Okay. नेक्स्ट, लैटिन नेम इज रेवेनेला. ओके, सो हर प्लांट, हर ट्री के लैटिन नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं. तो फैन बनाना का जो लैटिन नेम है वो है रेवेनेला. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवलर्स ट्री और इस फैन बनानास को हम ट्रैवलर्स ट्री के नाम से भी जानते हैं. सो इन केस अगर आपके क्वेश्चन में या फिर किसी भी कंपटीशन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा जो ट्री है उसे ट्रैवलर्स ट्री के नाम से भी जाना जाता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड क्योंकि उस ट्री का नाम है फैन बनानास. ओके, और क्यों इसका नाम ट्रैवलर ट्री रखा गया है? रीज़न ये है कि इनके जो लीव्स हैं, कैन यू सी दीज स्पाइक्स, ये जो लीव्स हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है, वाटर जो होता है वो रिटेन होता है, मतलब स्टोर्ड होता है. अब जो ट्रैवलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉटल भूल गए, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको तोड़ के लोग इनका पानी पी जाया करते थे और इसलिए इस ट्री का नाम पड़ा है ट्रैवलर्स ट्री. कि भाई अगर ट्रैवल कर रहे हो, थक गए हो, गला सूख रहा है, तो फैन बनाना का लीफ निकालो और उसका पानी पी जाओ क्योंकि उनकी लीव्स में वाटर इज स्टोर्ड. ओके, तो अब आप देखिए दो इसके अमेजिंग बातें. पहली तो ये फैन की तरह है, ठीक है, और दूसरी कि इनके लीव्स में पानी स्टोर्ड होता है और इसलिए इनका नाम रखा गया है ट्रैवलर्स tree. Okay, so fan bananas have a shape that is exactly like a fan and also known as Madagascar banana and also known as traveler's tree. Clear? Okay. Next, dwarf willow or Salix herbaceae is one of the smallest woody plants in the world. अब कौन कौन से कर लिए हमने सबसे ऊंचे ट्री के बारे में भी जान लिया, ओके, सबसे बूढ़े ट्री के बारे में भी जान लिया और पंखे वाले ट्री के बारे में भी जान लिया, और अब बारी आ जाती है सबसे छोटे वुडी ट्री के बारे में जानने की. ओके, और इसलिए उनका नाम दिया है ड्वार्फ विलो. क्या दिया है? ड्वार्फ विलो. ड्वार्फ विलो और सैलिक्स हर्बेशिया. अगेन मैंने आपको कहा है कि हर ट्री, हर प्लांट का एक साइंटिफिक नेम होता है जो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया होता है. तो ड्वार्फ विलो को हम सैलिक्स हर्बेशिया के नाम से भी जानते हैं. इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड. ये दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स हैं. अब बताओ, ऐसे भी है भाई, एवरेज बहुत देख लिया. अब या तो सबसे ऊंचे ट्रीज देखो या तो सबसे बॉनी ट्रीज देखो, और उसमें आप बात करो ड्वार्फ विलो की. ड्वार्फ विलो इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड. It typically grows to only 1 to 6 सेंटीमीटर. भाई इतने से निकलते हैं ये, 1 to 6 सेंटीमीटर in height and has round shiny green leaves 1 to 2 centimeter long and broad. So children, जो ये dwarf willow tree है ये सिर्फ 1 या तो मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर तक ही बढ़ते हैं. ओके, और कैसे होते हैं? इनके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं राउंड शाइनी ग्रीन लीव्स जो कि होते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर ब्रॉड. ओके, सो यू कैन सी ड्वार्फ विलो, ये वुडी जो प्लांट है इसके जो लीव्स हैं ये सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं और इनकी खुद की हाइट 1 से 6 सेंटीमीटर के बीच की होती है. तो इसलिए इनको नाम दिया गया है द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ड्वार्फ विलो. It is a tiny plant that grows in the coldest regions of the northern hemisphere. तो भाई ड्वार्फ विलो को कैसा टेम्परेचर चाहिए? ठंडा, कोल्डेस्ट, और इसलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रो करते हैं. ओके, सो ड्वार्फ विलो को कैसा क्लाइमेट चाहिए? बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे ग्रो इन द एरिया ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. It is not a tree, it is a woody shrub. So children, आप इनको ट्री नहीं बुलाएंगे. भाई ट्री कैसा होता है? ट्री तो ऊंचा ऊंचा होता है ना, जो हमने सबसे पहला वाला किया था हाइपरियन, द लॉन्गेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड,
tallest tree in the world. So children, ये जो ट्री है ड्वार्फ विलो, इनको हम ट्री नहीं बुलाते, इनको हम क्या बुलाएंगे? श्रब्स बुलाएंगे. पता है ना, श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज सब पढ़ा है. ओके, सो देखो श्रब्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल जमीन से लगे रहते हैं, ज़्यादा ग्रो नहीं करते ऊपर. ओके, बट उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, राइट? जैसे कोरिएंडर, isn't it? So children, it is also not a tree, but it has a woody stem, and that is why it is known as a woody shrub. क्लियर? तो देख लो, ऊंचा भी पढ़ लिया, बूढ़ा भी पढ़ लिया, ओके, और पंखा वाला भी पढ़ लिया, और साथ में हमने छोटू वाला ट्री भी पढ़ लिया. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग ट्री. ओके, तो अब आपको पिक्चर थोड़ी अलग सी दिख रही होगी, है कि नहीं? ये क्या है? What is this, children? So children, the name of this tree is the Coco de Mar. Okay? अब भाई अलग अलग देशों में ये ट्रीज पाए जाते हैं, इसलिए नाम भी थोड़े अलग अलग और डिफरेंट से होते हैं. So the Coco de Mar produces the world's largest wild fruit and the world's heaviest seeds. So children, कोको दी मर दुनिया का सबसे बड़ा जंगली फल प्रोवाइड कराता है, और साथ में दुनिया का सबसे हैवी सीड्स, भारी भरकम सीड. और आप ये जो देख रहे हैं, ये ही है वो सीड. और किस ट्री का है? द कोको दी मर का. ओके, A single seed may be 12 inches long, nearly 3 feet in circumference, and weigh over 40 pounds 20 kg. So children, एक सिंगल सीड जो होता है वो 12 इंच लंबा होता है और 3 फीट सरकमफेरेंस में होता है, और हैवीनेस में ये 40 पाउंड्स, दैट इज इक्वल टू 20 kgs. अब आप बताओ, एक ट्री है जिसमें सीड्स जो मिलते हैं वो होते हैं 20 किलो के. ओके, नॉर्मली लोगों का वेट 20 किलो तक जाता है, जो छोटे छोटे टॉडलर्स या फिर जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं. उतना भारी सीड है जो पेड़ में रहता है, और इसलिए द कोको दी मर को क्या बोला गया? द कोको दी मर इज द ट्री, चिल्ड्रन, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और साथ में दुनिया का सबसे हैवीएस्ट सीड्स, जिसका वजन होता है 20 kgs. ओके, तो आप पिक्चर देख सकते हैं, इस सीड की 2 तरह के देखो जुड़े हुए हैं चिल्ड्रन, और ऐसे ही नहीं, इन्हें नाम दिया गया है कोको दी मर सीड्स. ओके, the seed may take 6 to 7 years to mature and a further 2 years to germinate. अब आप सुनिए, जो सीड है, जो ये बीज है, ओके, जो सीड है ये लेता है 6 से 7 साल टू मैच्योर, बड़ा होने के लिए, एंड अ फर्दर 2 years टू जर्मिनेट, और 2 साल लेता है जर्मिनेट करने के लिए. ओके, तो इतने आसानी से ये ट्री नहीं बना देता, इट टेक्स टाइम. तो ये जो सीड है ये मैच्योर होने के लिए लेता है 6 से 7 साल, और उसके बाद 2 साल और लेता है कि भाई मैं अब जर्मिनेट करूंगा, मैं इसके अंदर से ट्री निकालूंगा, मतलब सैपलिंग निकालूंगा, पौधा निकालूंगा. तो इतना समय लेता है ये भारी भरकम 20 किलो का वजनी सीड. द नेशनल फ्रूट ऑफ सेशल्स. तो चिल्ड्रन, ये सेशल्स आइलैंड का क्या है? नेशनल फ्रूट है. भाई सेशल एक प्रकार का आइलैंड है चिल्ड्रन, जो कि इंडियन ओशन में है, और वहाँ का ये नेशनल फ्रूट है. हो भी क्यों ना, भाई दुनिया का सबसे भारी भरकम सीड है, भारी भरकम आपको वाइल्ड फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोको दी मर को नेशनल तो बोला ही जाएगा ना. सो नेशनल फ्रूट ऑफ सेशल्स, द कोको दी मर. The coco de mar is a very large nut that is found in Seychelles, especially on Praslin and Cruise Islands. तो चिल्ड्रन, आपको इतना तो पता चल गया कि सेशल्स में है, सेशल्स के आइलैंड्स में पाया जाता है. और ये जो कोको दी मर है ये क्या होता है? सीड है, और इसलिए इसको बहुत लार्ज नट कहते हैं. ठीक है, विच इज ऑफ 20 kgs. All right, 20 kgs children, and it takes 6 to 7 years to mature, and then further it takes 2 years to germinate.
सो भाई इतना आलस भरा सीड है ये, क्योंकि इतना हैवी है तो बहुत धीरे धीरे काम करता है, और जब काम करता है तो बहुत भारी भरकम करता है। ओके चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं अमेजिंग ट्रीज में कितने सारे ट्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया। ऑलराइट, ऊंचे से लेके, बूढ़े से लेके, छोटू से लेके, पंखे से लेके, और भारी भरकम सीड वाले प्लांट भी। ओके नेक्स्ट है आपका इंडियन सैंडलवुड। अब दुनिया के ट्रीज और प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अपने देश का कैसे छोड़ देंगे, तो ये है हमारा इंडियन सैंडलवुड, माने चंदन का पेड़। ओके Indian sandalwood is a small tropical tree and the traditional source of sandalwood oil. चंदन की खुशबू किसको किसको पसंद है, बड़ी शानदार होती है, खुशबूदार होती है। अगर चंदन की अगरबत्तियां लग जाएं तो कितना अच्छा लगने लगता है माहौल, राइट। चंदन का टीका होता है, चंदन का तेल होता है। कभी सोचा है कि निकलता कहाँ से है? सो चिल्ड्रन, उनके होते हैं बड़े बड़े ट्रीज, और उन ट्रीज का नाम है सैंडलवुड ट्री। ओके सो इंडियन सैंडलवुड इज अ स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री। कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। एंड द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल, और जो चंदन का तेल है वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं ट्री से आता है, सैंडलवुड ट्री। इट इज नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ मिलता है? सो बेसिकली ये सदर्न इंडिया के मिलते हैं। अगर आप सदर्न इंडिया चले जाओगे तो वहाँ पे आपको चंदन की चीज़ें बहुत मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे ही आपको चंदन के पेड़ मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं सैंडलवुड ट्री। सो इट इज़ नेटिव टू सदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सदर्न इंडिया हो गया, वहाँ पर आपको सैंडलवुड ट्री मिलेंगे। It is considered sacred in some religions like Hinduism, and some cultures place great significance on its fragrant qualities. So as I told you in the beginning only कि जो ये sandalwood tree होते हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। They are very very good in fragrance children, और इसलिए इन्हें religious practices के लिए भी यूज़ किया जाता है, especially in which religion? Hinduism religion। और कुछ कल्चर्स में जहाँ पे इनके फ्रेग्रेंट क्वालिटीज़ को लेके बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। तो अब आप देख सकते हो कैसे चंदन के पेड़ के यहाँ पे आप लकड़ियाँ हैं और कैसे चंदन यहाँ पे निकाला गया है। तो चंदन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैंडल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड येस, वेरी वेरी एक्सपेंसिव वन, क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, और इनके तेल बनते हैं, साबुन बनता है, अगरबत्तियाँ बनती हैं, धूप बनती हैं, टीके वगैरह वगैरह। सो सैंडलवुड हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस, क्योंकि इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। सब ट्रीज में देखो खुशबू नहीं मिलेगी आपको, इतने सारे ट्रीज हम पढ़ लिए, खुशबू की बात कहीं नहीं हुई। तो हर एक ट्री के पास में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर होता है। सो जो इंडियन सैंडलवुड ट्री है उसके पास है फ्रेग्रेंट क्वालिटीज, खुशबूदार। ओके सो चिल्ड्रन, इंडियन सैंडलवुड। सो वी हैव डन सो मेनी ट्रीज। सो चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके पास में क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन को समझना है, और विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स आपको आंसर्स को चूज करना है। इजंट इट सिंपल? क्योंकि चैप्टर तो पढ़ा है, चैप्टर के बारे में समझ भी लिया है सब कुछ, अब बस सेंटेंस को पढ़ के ये रियलाइज करना है कि ये कौन से ट्री के बारे में बात हो रही है, कौन सा ट्री है जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। World's tallest tree which grows in Rockefeller Forest, California. It is 3 times the height of Statue of Liberty in New York. तो क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ रहा है कि कोई ट्री का नाम पूछा जा रहा है, और वो भी कैसे ट्री का? जो कि है वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब ये दुनिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है? रॉकवेलर फॉरेस्ट, कहाँ के? कैलिफोर्निया के। तो ऑब्वियसली ये जो ऊंचा सा पेड़ है ये मिलता है कैलिफोर्निया, माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। It is 3 times the height of Statue of Liberty in New York. और जो न्यूयॉर्क में सबसे ऊंचा स्टैचू है, जिसे हम जानते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से, ये पेड़ उससे भी कितना ऊंचा है?
3 times. Okay, so children, with the help of this help box, आपको इस पेड़ का नाम बताना है कि what is the name of this tree. All right, so can you imagine कि एक स्टैचू है जो ऑलरेडी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है और उससे भी 3 गुना ऊंचा कोई पेड़ है जो कि सिचुएटेड है कैलिफोर्निया में, तो उस पेड़ का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, हमने उस ट्री के बारे में पढ़ा था और सबसे शुरुआत ही हमने इस ट्री से की थी, और अगर नहीं याद आ रहा है तो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दिस ट्री चिल्ड्रन. द नेम ऑफ दिस ट्री इज कोस्ट रेडवुड. क्या नाम है? कोस्ट रेडवुड, जिसे हम हाइप्रियन के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो कोस्ट रेडवुड कह लो या फिर हाइप्रियन कह लो, बट आंसर आपको यहाँ पर लिखना है कोस्ट रेडवुड, क्योंकि आपके हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है कोस्ट रेडवुड. ओके, सो द आंसर इज कोस्ट रेडवुड इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री विच ग्रोज इन रॉकफेलर फॉरेस्ट, कैलिफोर्निया. ओके, coast redwood. And do you know the height of this tree children? भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी तिगुना है, तो इसकी हाइट क्या होगी? इस कोस्ट रेडवुड की हाइट क्या होगी? सो चिल्ड्रन, इट इज समवेयर अराउंड 331 फीट. ओके, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जो हाइट होती है वो 6 फीट तक की होती है. अब यहाँ पे जो ट्री की बात हो रही है उसकी जो ऊंचाई है दैट इज 331 अप्रॉक्सीमेटली फीट. सो यू ओनली इमेजिन कितना ऊंचा ये पेड़ होगा. सो चिल्ड्रन, प्लीज रिमेंबर दिस. कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है दैट इज कोस्ट रेडवुड, जो कि पाया जाता है कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में. क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The oldest tree about 5,000 years old in California and Nevada. So children, अब after the tallest tree we read about one tree जो कि है दुनिया का सबसे पुराना ट्री. याद आया कुछ? यस, सबसे बूढ़ा ट्री जो कि लगता है कुछ ऐसा. ओके, सो चिल्ड्रन, ये जो ओल्डेस्ट ट्री है जिसकी एज है अराउंड 5,000 ईयर्स. ओके, 5,000 ईयर्स. आप ही मुश्किल से होंगे 10-12 ईयर्स के. अब ये जो पेड़ है ये है 5,000 साल ओल्ड. सो सोचिए इन्होंने कितनी बार अपना बर्थडे बनाया होगा, राइट? सो चिल्ड्रन, ये जो पेड़ है ये सबसे ओल्डेस्ट ट्री है और पाया जाता है कैलिफोर्निया और नेवाडा में. लेकिन इस पेड़ का नाम क्या है? पता तो है, लिखा भी है कि ओल्डेस्ट ट्री है, 5,000 साल पुराना है और मिलता है कैलिफोर्निया में. देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्री चिल्ड्रन? ओके, सो द नेम ऑफ दिस ट्री इज ब्रिसलकोन पाइन्स. ओके, सो द नेम ऑफ दिस ओल्डेस्ट ट्री इज ब्रिसलकोन पाइन्स, जिसका निक नेम मेथुसेलाह भी था. सो वाइल वी वर डूइंग द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, हमने ये जाना था कि इस ओल्ड ट्री का नाम मेथुसेलाह भी है जो कि उसका निक नेम है. ओके, बट इन योर हेल्प बॉक्स द आंसर इज ब्रिसलकोन पाइन्स. तो इसलिए हम ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट ट्री का नाम लिखेंगे ब्रिसलकोन पाइन्स, विच इज अराउंड 5,000 years old. So just imagine children कि इस पेड़ ने क्या क्या चीजें देखी होंगी 5,000 साल में, राइट? 100 साल ही इतने ज्यादा होते हैं, यहाँ पर तो ये पेड़ 5,000 साल से है, तो इसने क्या क्या चीजें देखी होंगी प्लैनेट अर्थ में होते हुए. Isn't it amazing? And that is why this tree, जिसका नाम है bristlecone pines, had been put in the list of amazing trees. Okay, next question.
A tree from Madagascar has leaves arranged in the shape of a big fan. Okay, so children, एक ट्री है जो कि मिलता है मैडागास्कर माने कि अफ्रीका में। उस ट्री के जो लीव्स है वो ऐसे अरेंज्ड हैं जैसे कि शेप ऑफ अ बिग फैन। जैसे बड़ा पंखा होता है ना, हाथ वाला पंखा देखा है आपने, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो फिर हैंड फैंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके ऊपर के जैसे लीव्स होते हैं चिल्ड्रन, उसी प्रकार के इस पेड़ के क्या है, लीव्स हैं, जो कि शेप दे रहा है कैसा, वो शेप दे रहा है फैन की तरह। और ये जो पेड़ है जिसके लीव्स हैं फैन की तरह, वो पाया जाता है मैडागास्कर माने कि अफ्रीका में। तो इस पेड़ का नाम क्या है? So children, the name of this tree is traveler's tree. What do we call? Traveler's tree children. और इन्हें फैन के शेप की लीव्स होने के कारण फैन बनानास के नाम से भी जाना जाता है। So traveler's tree and fan bananas are one thing only. तो either you can write down traveler's tree or you can write down fan bananas. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे traveler's tree। और हमने इसका रीज़न भी डिस्कस किया था कि क्यों इन्हें ट्रैवलर्स ट्री का नाम दिया गया है। ट्रैवलर का मतलब तो होता है जो कि खूब ट्रैवल करते हैं, जो कि घूमने फिरने जाते हैं, जो टूर्स पे जाते हैं। तो इस ट्री का नाम ट्रैवलर्स ट्री क्यों दिया गया है? सो चिल्ड्रन, उसका कारण ये है कि जो ये लीव्स हैं ट्रैवलर्स ट्री के, उनके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है। अब आप सोचिए कि आप अफ्रीका के घने जंगलों में घूम रहे हैं और आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और कहीं भी पानी अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैवलर्स ट्री के लीव्स को तोड़ के पानी पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। और इसलिए इस पेड़ का नाम है ट्रैवलर्स ट्री, जिसे हम फैन बनानास के नाम से भी जानते हैं। Okay, so please remember this amazing tree. A tree from Madagascar has leaves arranged in the shape of a big fan. The name of that tree is Traveler's Tree or Fan Bananas. Clear? Okay. Next question. स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। अब भाई हाइट वाला ट्री पढ़ लिया, ओल्डेस्ट वाला ट्री पढ़ लिया, फैन वाला ट्री पढ़ लिया, अब छोटे से ट्री के बारे में भी जानते हैं। क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड को? यस, दुनिया का सबसे छोटा पेड़। उस छोटे पेड़ का नाम क्या है? उस दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का नाम है ड्वार्फ विलो। क्या नाम है? ड्वार्फ विलो। भाई नाम में ही बौना लिखा हुआ है और इसलिए इसका नाम है ड्वार्फ विलो। ओके, सो चिल्ड्रन, जो ये ड्वार्फ विलो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओके, सो ये जो ड्वार्फ विलो है जो कि दुनिया का सबसे छोटा वुडी प्लांट है, और ये क्या एक ट्री नहीं है, ये एक श्रब है। आपको तो पता ही होगा जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जिन पौधों की, उनको हम श्रब्स कहते हैं। एंड ऑल्सो दिस ट्री हैज़ वुडी स्टेम, और छोटे हैं हाइट में, हार्डली ये 1 to 6 सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाते हैं दिस ड्वार्फ विलो, और इसलिए इन्हें श्रब्स की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो ड्वार्फ विलो हैं ये पाए जाते हैं कोल्डेस्ट एरियाज में, इन्हें ठंड चाहिए होती है, और जो कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैं वहां पे ये आपको मिलते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस प्लांट इज ड्वार्फ विलो। ओके, सो यू कैन सी द हाइट, इनकी हाइट हार्डली 1 से 6 सेंटीमीटर तक ही ग्रो करती है, और इसलिए इन्हें नाम दिया गया है ड्वार्फ विलो का। और जो इनकी स्टेम है, यू कैन सी इट इज वुडी चिल्ड्रन, एंड दैट इज वाई दिस प्लांट हैज बीन केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ श्रब।
Clear, my dear students? You have to remember the names of these amazing trees. कभी भी आपसे कुछ सेंटेंस के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Then you must know the names of these amazing trees. Okay, moving to the next question. This tree produces the biggest seed weighing up to 20 kg. Can you name the tree? So children, this tree, इस पेड़ का जो सीड है, ओके, वो कितने वजनदार का है? That is children up to 20 kg. So इस पेड़ का जो बीज है वो दुनिया का सबसे भारी भरकम बीज है. That is around 20 kg. अब ये जो पेड़ है इसका नाम बताओ. ऑल्सो पूरे वर्ल्ड में दिस ट्री प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट वाइल्ड फ्रूट. ओके, सो सबसे बड़ा फ्रूट भी यही पेड़ पैदा करता है और सबसे भारी भरकम बीज भी इन्हीं की कृपा से मिलता है, जो कि होता है 20 kgs अराउंड. क्या नाम है इस पेड़ का और कहाँ पाया जाता है? So children, the name of this tree is Stratosphere Giant. What is the name? Stratosphere Giant. अब आप देखिए कि नाम में ही जाइंट लिखा हुआ है और जाइंट का मतलब तो होता है सबसे बड़ा, और इसलिए इस पेड़ का नाम है Stratosphere Giant. Can you see the seeds? How heavy these seeds look, and these seeds weigh around 20 kgs. And this tree is found in the islands of Seychelles. Okay, so Indian Ocean में जो एक island है जिसका नाम है Seychelles, वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर जाइंट. इस स्ट्रेटोस्फेयर जाइंट को हम एक और नाम से जानते हैं जो वहाँ के लोकल लोग यूज करते हैं, दैट इज कोकोडम्बर. ओके, सो चिल्ड्रन, कैन यू सी द साइज ऑफ द सीड? आप इस सीड्स को देखिए और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ऑफ कोर्स ये जो सीड्स हैं ये 20 kgs के होंगे, और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है स्ट्रेटोस्फेयर जाइंट का. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? और क्यों इन्हें अमेजिंग ट्रीज की लिस्ट में रखा गया है? भाई हर एक ट्री, हर एक प्लांट में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. It is a water plant. The stem of this plant was used to make a material, paper-like, on which the ancient Egyptians could write. So children, ये कौन सा प्लांट है? ये है वाटर प्लांट, है ना? स्टार्टिंग में ही लिखा है कि it is a water plant. The stem of this plant was used to make a material on which the ancient Egyptians could write. अब इस प्लांट का जो स्टेम है, माने जो स्टेम होती है, टहनी जो है, स्टेम जो है, चिल्ड्रन, इस स्टेम को यूज करके एक मटेरियल बनाया जाता है जो कि हो जाता है पेपर जैसा, जिस पे जो पुराने इजिप्ट के लोग थे, ओके, जिस पे पुराने इजिप्ट के जो लोग थे वो उस पे लिखा करते थे. भाई पहले से तो पेपर प्रोड्यूस नहीं हो गया, पेपर इन्वेंट नहीं हो गया, दुनिया में पेपर प्रकट नहीं हो गया, तो लोगों के पास में क्या साधन था लिखने के लिए? तो इसी तरह से वो किसी पेड़ के पत्तों में या फिर किसी टहनियों में, पत्थरों पे लिखा करते थे. तो ये जो पेड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे बेसिकली हम कहते हैं वाटर प्लांट, और जो इनके स्टेम होते हैं इस प्लांट के, उसको बनाया जाता है एक मटेरियल में जो कि लगता है पेपर की तरह, और उस पेपर पे ये एंशिएंट इजिप्टियंस क्या करते थे? लिखा करते थे. तो सबसे पहले जो लिखना की शुरुआत हुई है इस तरह के पेपर पे, इस तरह के पेड़ के स्टेम को यूज करके पेपर पे, वो हुई थी इजिप्ट से ही शुरुआत. लेकिन क्या नाम है इस ट्री का जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं? What is the name of this water plant, children? Okay, so the name of this water plant is papyrus. क्या नाम है? Papyrus. और ये कहाँ पाया जाता था? इजिप्ट में ही. अब इजिप्ट में ही पेपर बन रहे हैं ना इसको यूज करके, और नाम में ही देखो क्या निकल रहा है, पेपर जैसा नाम आ रहा है ना, साउंड कर रहा है. सो पैपीरस चिल्ड्रन.
क्लियर। सो पैपिरस जो था वो इजिप्ट में पाया जाता था और पैपिरस के स्टेम को यूज करके एक मटेरियल पेपर जैसा बनाया जाता था जिस पे एंशिएंट इजिप्टियंस जो होते थे वो क्या लिखा करते थे, वो कुछ कुछ चीजें लिखा करते थे। ओके तो आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स, ये जो ट्रीज हैं, ये कितना हमारे काम आते थे, है कि नहीं। पानी दे रहे हैं, खाना वाना तो हमें देते ही हैं, ऑक्सीजन तो हमें देते ही हैं, और साथ में कुछ ना कुछ इनके पास में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ओके ऑल राइट। सो पैपिरस, और पैपिरस को अगर आपको देखना है, सो द इमेज इज नेक्स्ट टू मी, यू कैन सी दैट दिस इज हाउ द पैपिरस लुक्स लाइक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ Indian tree with leathery leaves gives us fragrant oil and aromatic food. अब इतनी देर से हम उन ट्रीज और प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि पाए जाते हैं कैलिफोर्निया में और या तो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इजंट इट। और अब बात करेंगे उस अमेजिंग ट्री के बारे में जो कि पाया जाता है हमारी कंट्री इंडिया में, और इसलिए नाम है इंडियन ट्री। और इस इंडियन ट्री में क्या खास बात है? सो चिल्ड्रन, इस इंडियन ट्री में ये खास बात है कि इसकी जो लीव्स है वो कैसी होती है। इसकी जो लीव्स है वो है चिल्ड्रन लेदरी। ओके और साथ में ये जो ट्री है वो देता है आपको फ्रेग्रेंट ऑयल एंड अरोमेटिक वुड, माने खुशबूदार तेल और चंदन जैसी लकड़ियां, माने जो खुशबू वाली लकड़ियां होती हैं वो। भाई इस ट्री का नाम क्या है जिसमें इतनी सारी खुशबुएं हैं? और ये जो ट्री है ये काफ़ी चीज़ों में काम में आता है, स्पेशली फ्रेग्रेंस बनाने में। ओके सो ये जो इंडियन का जो ट्री है जिसके अंदर है बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस और इतनी अच्छी अरोमाज, इस ट्री का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, इस ट्री का नाम है सैंडलवुड ट्री, जिसे हम कहते हैं चंदन का पेड़। ओके सैंडलवुड ट्री। और जो सैंडलवुड ट्री है ये काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाने में काम में आता है। इसकी लकड़ियाँ, इसके पत्ते, हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम में आते हैं, जैसे सोप, अगरबत्तियाँ, खुशबू बनाना, फ्रेग्रेंस बनाना, परफ्यूम्स बनाना, डियो बनाना, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं सैंडलवुड ट्री को। इसलिए जो सैंडलवुड ट्री होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। इसकी लकड़ियाँ बहुत कॉस्टली होती हैं और इनके जो फॉरेस्ट हैं सैंडलवुड के, इन्हें आसानी से कोई भी कट नहीं कर सकता। ओके सो चिल्ड्रन, दिस इंडियन ट्री जिसके अंदर बहुत अच्छी फीचर्स हैं और वो हैं गुड फ्रेग्रेंस, उसका नाम है सैंडलवुड ट्री। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके द 8th क्वेश्चन, व्हेन टच्ड, जब छुआ जाता है, लीव्स ऑफ दिस प्लांट फोल्ड इमीडिएटली। भाई इस पेड़ के पत्तों को जब छुआ जाता है, when touched मतलब when you are touching and when the leaves are you are touching them, what happens to the leaves of this plant? Children, वो पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, ओके बंद हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पेड़ को, ओके इस पेड़ की जो ये लीव्स हैं, जब आप इन्हें टच करेंगे तो आपके छूते से ही इन पेड़ के पत्ते को क्या हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएंगे, ये सो से जाएंगे। इस पेड़ का नाम क्या है? सो इस पेड़ का नाम बहुत ही अच्छा है और वो है टच मी नॉट प्लांट। ओके और नाम में ही लिखा है टच मी नॉट, कि अगर आपने छुआ तो क्या होगा, पत्ते मेरे बंद हो जाएंगे। और इसलिए इस प्लांट का सीधा सीधा नाम है और वो है टच मी नॉट प्लांट, छू मत मुझे। ओके तो आप देखो चिल्ड्रन कि ये सारे जो ट्रीज और प्लांट्स हैं कितने खास बने हुए हैं और ये सब दिए गए हैं किसके द्वारा, नेचर के द्वारा।
भाई इनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो नेचर ने ही दिया है ना। और आप देखो कि सब में कितनी अलग अलग खूबियां हैं। कुछ हैं तो कितने ऊंचे हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, कुछ हैं तो कितने सालों से हमारे साथ हैं, और कुछ इतने छोटे हैं कि जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ प्लांट हैं जो हर जगह सब खुशबू बिखेरते हैं, और कुछ जो है छूने से ही सो जाते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज अमेजिंग ट्रीज आर really very awesome, and today you have come to know about the names of these trees. You do not have to forget them. कभी भी नहीं भूलना, लाइफ लॉन्ग इन ट्रीज के नाम को जानना और इन ट्रीज के सारे फीचर्स को भी समझना कि ऐसा कौन सा पेड़ है, किस लिए ये फेमस है और क्यों इन्हें नाम दिया गया है। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर अमेजिंग ट्रीज क्लास 5th। आई होप यू हैव एंजॉयड विथ मी, क्योंकि जब कुछ चीज़ हट के पता चलती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, एक्साइटिंग सा हो जाता है, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी एजुकेशन चिल्ड्रन। और आपको मैग्नेट ब्रेन्स से पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कूपन कोड लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कराता है, जैसे ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, CUT हो गया, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश वगैरह वगैरह। तो मैग्नेट ब्रेन्स को जहां आपने सब्सक्राइब किया, आपको सारे कोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, और साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर। ओके, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की सारी जानकारियां भी तो आपको मिलती रहनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, सो ये था आपका टॉपिक अमेजिंग ट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ में मिलेंगे विथ योर न्यू चैप्टर। सो बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।